तो इसी खिड़की की वजह से हमने स्टे लिया हुआ था। स्टे के दौरान इसने ये लेंटर डाला ऊपर। उन्होंने इसकी सिफारिश पे हमें ही पकड़ के अंदर कर दिया और इन्होंने बाद में ये लेंटर डाल दिया। का सिर्फ इतना कसूर था कि वो मेरे पहले भाई का मुद्दई था, उसकी पैरवी कर रहा था। अगर हमें इसी तरह इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हथियार उठाएंगे फिर, और हम क्या करेंगे। जुर्म करने वालों की यहाँ इज्जत है और जुर्म सहने वालों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और शेखोपुरा की एक मामूली सी दीवार की तनाज़े पर शुरू होने वाली दुश्मनी जिसमें दो अफराद अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। मैं आज उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर के बाहर एक गैर कानूनी और ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके से दीवार बनाई जा रही थी और फिर उस दीवार को गिराने के लिए मकतूल तारक के भाइयों ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और ज़िले इंतज़ामिया ने वो जो दीवार बनाई गई थी इस सरकार की ज़मीन पर उसको गिराया। और उस दीवार के गिरने के बाद इस घर के जो अफराद थे जो अब बाअसर बन चुके हैं, जिन्होंने सरेआम दो अफराद को मौत की नींद सुला दिया और अभी भी वो दंदनाते हुए आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों के दो अफराद कब्र में चले गए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो कि इस मामूली सी दीवार का तनाज़ा शुरू होता है और दो अफराद की जो जान है वो निगल लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सादा बगैर प्लस्तर के दीवार है, ये इन लोगों ने दीवार ऊपर तक पहुंचा दी हुई थी। हम बात करते हैं तारक के भाई से और उनसे जानते हैं कि ये जो दीवार बनाई थी, ये दीवार बनाने का उनका मकसद क्या था? क्या आपके दरवाजे को रुकावट हो रही थी या फिर कोई और वजह थी जिस वजह से ये बात दुश्मनी तक पहुंची? इनके दो भाइयों को वक्फे वक्फे से कत्ल कर दिया गया और वो भी थड़ा लगाकर। बैर भाई, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से दीवार थी और किसने ये दीवार कहाँ पे दी हुई थी? ये दीवार पीछे से जो गली नजर आ रही है ना आपको, ये पीछे ही है, दीवार का हिस्सा ही वो है। ये इधर मैंने गेट लगाना था, ठीक है। इसने कहा इधर गेट नहीं लगाना। ये दीवार आपकी है? मेरी है। अच्छा, इधर मैंने गेट लगाना था, इसने कहा नहीं इधर गेट नहीं लगाना। मैंने छोटा गेट लगा दिया। ठीक है। मैंने कहा चले ठीक है मैं छोटा लगा देता हूँ। हम्म, फिर इसने क्या किया, ये जो जगह बची थी हाँ, इसने, ये देखें, इसने इधर से दीवार शुरू कर दी ठीक कि है। ये जगह मेरी है। किसका घर है? ये दीवार किसने शुरू की थी? ये आरफ सैन ने शुरू की थी, आरफ अल अफजल गनी ने। ठीक है। ये मोहल्ले का जो काउंसलर है हाँ, उसने वो इसकी रजिस्ट्री मंगवाई। ठीक है। रजिस्ट्री मंगवा के इसकी जगह की पमैश की हाँ, और इसकी 5 मरले का ये प्लाट है। ठीक है। इसकी पमैश करने के बावजूद भी उसने कहा कि तू झूठा है, हाँ, इसकी शायद अभी भी मेरे पास फर्ज पड़ी हो, ठीक है। पर इसने नहीं उठाई। उसने फिर ये जो जगह जो है ये तो सड़क है ना? सड़क है, गली की जगह, इसकी जमीन तो वहां पे वहां गेट से तक शुरू आके होती खत्म है। हो जाती है। वहां से भी पीछे, ये 9 इंच इससे भी पीछे है। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने फिर इधर से ही दीवार शुरू कर दी हाँ, और बार बार ये ऐसे ही करता रहा। मोहल्ले वालों ने, जवेद गादी थे काउंसलर, हाँ, उन्होंने फैसला किया। ठीक है। फैसला करने के बाद इसने फिर नहीं दीवार ये खत्म की। फिर उसने मेरे साथ मिलकर टीएम को दरखास्त दी, टीएम होने वाले ने ये दीवार खत्म की। यानी कि दीवार आप लोगों ने नहीं गिराई, नहीं टीएमओ गिराई, ने दीवार को गिराया था। टीएमओ ने खुद आके दीवार गिराई। हाँ, फिर इसने देखें, फिर इसने दूसरा काम शुरू कर दिया। इधर से लेंटर डाला, हाँ, इधर से लेंटर के ऊपर से फिर इसने लेंटर डाला और ऊपर देखें वो मेरी खिड़की लगी हुई है, बिल्कुल ठीक। शायद आपको नजर आ रही हो। जी बिल्कुल, वो नाज़रीन, वो वो आज आपको खिड़की के, थोड़ा सा जो गैप है वो नजर आ रहा होगा और वहां पर जो लगी हुई खिड़की है जो इनकी है, और आप देखें कि यहाँ से इनकी जो दीवार ऊपर जाती है और ये जो लेंटर है तकरीबन 3 फुट की जो पैमाइश है ये इसने बढ़ाई हुई है और इसके ऊपर जो लेंटर है वो 3 फुट मजीद उसने जो है वो शेड को इधर आगे से किया हुआ है। 4 फुट है, पीछे से देखें 3 फुट है। हाँ, तो ये तकरीबन कुछ 6-7 फुट उसने एक्स्ट्रा आगे एक्स्ट्रा कर यानी कि दिया। पैमाइश की हुई है। इसीलिए की थी कि तो हमारे फिर साथ जो झगड़ा पहले जब आपकी जो लड़ाई हुई थी, जो कि मेरा ख्याल है कि 2023 में जब फायर लगा था बिलाल को, वो फिर किस वजह से लगा था? वो इसी खिड़की की वजह से हमने स्टे लिया हुआ था। स्टे के दौरान इसने ये लेंटर डाला ऊपर वाला। ठीक है। स्टे की इसने खिलाफ वर्जी की। हमने उन्हें बुलाया इधर, उन्होंने इसको मना किया। लेकिन ये जो हमारे एमएनए थे उस वक्त के, मियाँ खालिद महमूद साहब, अच्छा, उन्होंने इसकी सिफारिश पे हमें ही पकड़ के अंदर कर दिया और इन्होंने बाद में ये लेंटर डाल दिया। अच्छा। अब जो कल आपके भाई जो कत्ल हुए हैं तारक,
उसका क्या कसूर था, उसे क्यों कत्ल किया? उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो मेरे पहले भाई का मुद्दई था, उसकी पैरवी कर रहा था केस की, अच्छा, इसीलिए उसका मर्डर कर उसे दिया। भी इन्होंने ही कत्ल किया था जो इन्होंने- आपका पहले भाई कत्ल हुआ? पहले भाई को भी इन्होंने ही कत्ल किया था, अब भी इन्होंने किया। ये जो घर है ये आपका है या जो आपके भाई कत्ल हो गया उनका घर? ये मेरा घर है, मेरा भाई सिर्फ केस की पैरवी करता था। ये मुद्दइयों को ही टारगेट कर रहे हैं। मुद्दइयों को टारगेट कर रहे हैं ये। इनको अभी तक पुलिस ने कुछ पकड़ा क्यों नहीं? कुछ भी नहीं कर, पुलिस कह रही है हमें मिल नहीं रहा, हमें 10 दिन का टाइम दो, हमें 5 दिन का टाइम दो। इसी तरह करते हमारे 2 मर्डर हो गए हैं, अभी तक कुछ हमें रिलीफ नहीं मिला। 3 साल में अभी तक कोई रिलीफ कोई नहीं मिला नहीं। सिवाय 2 मैयतों के अलावा। बिल्कुल कोई नहीं मिला। अगर हमें इसी तरह इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हथियार उठाएंगे फिर, और हम क्या करेंगे? फिर हम भी जुर्म करेंगे कि जुर्म करने वालों की यहाँ इज्जत है और जुर्म सहने वालों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ। नाज़रीन, ये आपने मेरे भाई की बात सुनी है कि अगर अब भी हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम हथियार उठाएंगे, फिर हम भी जुर्म करेंगे, क्योंकि इस मुआशरे में हमेशा से शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि जुर्म करने वालों की इज्जत है, जो जुर्म सहते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के पास।